नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारे 21वां वीडियो है। इससे पहले जो मैंने 20 वीडियो बनाए हैं उसमें भी मैंने अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए ताकि आपका भी अंधविश्वास कम हो सके और हमारे समाज से जो है अंधविश्वास दूर हो सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, बछिया दान क्यों किया जाता है? अक्सर आपने देखा हो कि जो हमारे जो पंडित लोग होते हैं, जो हमारे ब्राह्मण लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमें बछिया दान करना चाहिए। या फिर हमारे समाज में अन्य भी जो लोग हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि बछिया दान करना चाहिए। बछिया दान करने से जो है हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमें जो है तमाम जो है दुखों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा लोगों को कहना है। लेकिन इसमें कितना जो है लॉजिक है, किसमें इसमें कितना तर्क छिपा हुआ है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि बछिया दान करने से जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है बैतरणी नदी पार कर लेती है बछिया का पूंछ पकड़कर। ठीक है, इससे वो स्वर्ग का रास्ता उसका जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी छोटी सी भी जीरो मात्रा में भी इसमें सच्चाई छिपी नहीं है। ये स्पेशली इसलिए बनाया गया है ताकि समाज से में जो है, स्पेशली देखिए, पंडित का जो काम होता है, ब्राह्मण का जो काम होता है, वो समाज को अगुआ होते हैं, उनका समाज को अगुआ कहा जाता है। और समाज को उनका काम होता है कि वो समाज को जो है अच्छे रास्तों पर ले जा सके, वो समाज को शिक्षित बना सके। लेकिन ये तब तक संभव था जब तक समाज में हमारा जो है सामाजिक व्यवस्था था। आज के समय में हमारे समाज में जो सामाजिक व्यवस्था टूट गई है और हमारा समाज जो है बिजनेस मॉडल पे चल रहा है। तो उन्होंने भी अपना जो है परंपरा को बदल दिया है और आज वो समाज को शिक्षित करने के बजाय वो केवल पैसे कमाने के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। बहुत ही कम ऐसे ब्राह्मण है, बहुत ही कम ऐसे पंडित हैं जो कि वास्तव में लोगों को सही ज्ञान देते हैं और उनका अंधविश्वास दूर करते हैं। मैक्सिमम ब्राह्मण लोग या फिर पंडित लोग जो है वो लोगों को जो है मूर्ख बनाते हैं और उनसे लूटने वाला कार्य करते हैं। तो ये भी जो कार्य है बछिया दान, ये स्पेशली समझिए कि वो आपको मूर्ख बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि नहीं, मृत्यु के बाद भी हमें लोग याद करें, मृत्यु के बाद हमारा जो है रास्ता जो है सही हो, हमें कोई कष्ट ना हो, तो आप जो आपके पास जितना पैसा है बछिया दान करेंगे, उन पैसों को आप किसी व्यक्ति के इलाज में लगा दीजिए। क्योंकि आसपास में आपके बहुत से गरीब लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है, तो उनका इलाज में लगा दीजिए। या फिर जो आपके प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर कुछ बच्चों के लिए स्कूल में कुछ नया काम करवा दीजिए ताकि उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा मिल सके। तो इस तरह से कुछ कार्य करेंगे तो लोग आपको बहुत पीढ़ियों तक याद रखेंगे। लेकिन बछिया दान कर देने से आप मृत्यु को से जो बच जाएंगे, आपको पाप नहीं लगेगा। भैया, आपने अगर पाप किया है तो पाप लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितना भी गंगा स्नान क्यों कर ले। अगर गंगा स्नान से ही पाप कट जाते, बछिया दान करने से पाप कट जाते, तो फिर लोग जो है जम के पाप करते और जम के बछिया का दान कर देते। ये सब जो है लोगों को मूर्ख बनाने वाला एक मंत्र है। नेक्स्ट है, सुबह सुबह दरवाजे पर पानी क्यों गिराया जाता है? अक्सर आपने देखा कि जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं वो सुबह सुबह ले जाके बाल्टी, 2-4 बाल्टी दरवाजे पे पानी फेंक देती हैं। जब देखा जाता है तो चाहे दरवाज़ा वो सड़ जाए, चाहे लोहे का दरवाज़ा में जंग लग जाए, लकड़ी का दरवाज़ा टूट जाए पानी से भीग भीग कर, लेकिन पानी गिराना है तो गिराना है। और आज के समय में पानी तो बस बटन दबाए, सबमर्सिबल चालू हो गया, पानी गिर गया और फिर बाढ़ ला देती हैं। तो देखिए, हमारे जो समाज की जो महिलाएं होती हैं ना, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासी हैं। अभी भी उनको देखेंगे तो अंधविश्वास में ज़्यादा पड़ी हुई रहती है। इसीलिए आज के समय में जो है महिलाओं को ज़्यादा भूत पिशाच पकड़ते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अंधविश्वासी होती है। पुरुष जो है वो अपने काम धाम में व्यस्त रहता है तो उसको इन सबसे ज़्यादा मतलब, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो स्पेशली इतना ज़्यादा वो लोग अंधविश्वास पाली रहते हैं कि उनको भूत प्रेत कहते हैं कि लोग पकड़ लिया। और भूत प्रेत इसीलिए देखेंगे तो कहीं कहीं पे जब भूत दरबार लगता है तो वहाँ पे महिलाएं की संख्या ज़्यादा होती है। तो देखिए, हमारे आसपास में जो है कुछ शिक्षित महिलाएं भी हैं, बहुत शिक्षित महिलाएं भी हैं, लेकिन वो उनका बात ही नहीं समझती हैं। अगर आप भी उनसे कहेंगे कि भाई जो है पानी नहीं गिराना चाहिए, इससे जो है दरवाज़ा सड़ रहा है, दरवाज़ा जो है जंग लग रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, हम करेंगे तो करेंगे। देखिए, इसके पीछे जो है कोई साइंस, कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर जो लोग कहते हैं कि सुबह सुबह दरवाजा पानी गिराना चाहिए, तो उसके पीछे बस यही है, साफ सफाई से मतलब कि अगर आप साफ सफाई अपने आसपास रखते हैं, अगर अपने दरवाजे पे आप साफ सफाई रखते हैं, चाहे आप झाड़ू लगा के या फिर धूल है तो उसको पानी से साफ करके, तो फिर आपका जो है दरवाज़ा अच्छा लगता है, लोग भी आते हैं तो एक आपको ही खुद अच्छा फीलिंग होता है। लेकिन नहीं, पानी गिराना है, चाहे कितना भी प्लास्टर हो, कितना भी टाइल्स लगा है, पानी गिराना है, तो ये समझिए आपकी बेवकूफ़ी है। और आपकी जो बेवकूफ़ी है वो आपको नुकसान करे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी नुकसान होती है, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही वो करते हैं। अगर आपकी बेटी है या बेटा है, वो भी देखेगा तो जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी सुबह-सुबह दरवाजे पर 2-4 बाल्टी पानी गिराएगा। भले ही कोई गिर जाए, किसी का पैर स्लिप कर जाए, टूट जाए या दरवाज़ा टूट-फूट के खत्म हो जाए, लेकिन पानी गिराना है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं है। सुबह-सुबह पानी गिराने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बशर्ते बस आप अपने दरवाजे पे साफ-सफाई रखें, क्योंकि साफ-सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? अक्सर आपने देखा हो कि जब
हवन किया जाता है। तो जब हम लोग हवन सामग्री हाथ में लेते हैं, यानी कि अपने हथेली पे रखते हैं, तो उसको जब हम लोग यज्ञ में गिराते हैं, जो यज्ञ का जो मंडप होता है वहाँ पे गिराते हैं, तो हम लोग कहते हैं स्वाहा। पंडित जी जो होते हैं, जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो मंत्र के बाद जो है वो भी स्वाहा बोलते हैं, हम लोग भी स्वाहा बोलते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि सभी लोग स्वाहा बोलते हैं। देखिए, स्वाहा का मतलब होता है समर्पण, स्वाहा का मतलब होता है समर्पण। तो हम लोग अपने हाथ में लेते हैं, जो यज्ञ की जो हवन सामग्री होती है, तो उसको हम लोग हवन में यज्ञ में डालते हैं और कहते हैं स्वाहा, यानी कि समर्पण, यानी कि हे यज्ञ देवता, हम अपने जो है हवन सामग्री आपको समर्पण करते हैं। अब आप कहेंगे कि हवन सामग्री यज्ञ में क्यों डाला जाता है, इससे क्या फ़ायदा है? तो देखिए, इससे फ़ायदा होता है, अगर कहीं पे कुछ हॉस्पिटल वगैरह में जाएँगे, तो वहाँ पे जो पेशेंट के जो पट्टी वगैरह रहती है, वो सब जलाया जाए, तो इतना वहाँ पे दुर्गंध फैलता है कि लोग वहाँ पे बैठ नहीं पाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, इतना दुर्गंध होता है। और सेम इसी का अपोज़िट जो है वो है हमारा हवन। जो हवन कुंड होता है, उसमें देखेंगे तो बहुत ही जो है आम की लकड़ियाँ होती हैं, चंदन की लकड़ी होती है, और उसमें जो है हवन सामग्री जो डाला जाता है, उसमें घी डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है, दही डाला जाता है। ये सब डालने से इतना अच्छा, जब वो जलता है तो इतना अच्छा आस-पास में जो वायुमंडल है इतना सुगंधित हो जाता है, उसमें नारियल जो है डाला जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा सुगंध आता है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे सेंट हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए देखिए, ये हमारे वायुमंडल को, हमारे पर्यावरण को, हमारे आस-पास के जो माहौल है, उसको शुद्ध करने के लिए हवन किया जाता है। बाकी इसके पीछे कुछ ये नहीं है कि हवन करेंगे तो हमारे घर में जो है प्रेत बाधा नहीं है, कि हम लोग भूत-प्रेत से बच जाएँगे, भूत-प्रेत तो होता ही नहीं है, तो डराने वाले मंत्र हैं। लेकिन हवन किया जाता है हमारे वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। हमारे जो पहले के जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि महात्मा थे, वो काफ़ी ज्ञानी लोग थे, और इसीलिए उन्होंने आज भी वो चीज़ें जो बने हैं, आज उसको लोग फॉलो करते हैं। बहुत चीज़ें जो है, जो कि अंधविश्वास के चक्कर में लोग छोड़ देते हैं। वाक़ई में कुछ चीज़ें अंधविश्वास जोड़ दी गई है इसमें, क्योंकि समय के अनुसार जो गलत लोग आए, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी। तो जो सही लोग हैं उसको दूर भी कर देते हैं। लेकिन यज्ञ देखेंगे, हवन देखेंगे, सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। इससे हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है, हमारे आस-पास जितने भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, जो है वायरस रहते हैं हमारे वायुमंडल में, वो सब दूर हो जाते हैं और हमारा वायुमंडल जो है शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है, आंसू पीकर मोरनी गर्भवती कैसे होती है? अक्सर आपने देखा होगा, चाहे यूट्यूब पर भी या फिर किताबों में पढ़ा होगा, कुछ कविताएँ भी, कुछ स्लोगन भी इससे जुड़े हैं कि मोरनी जो है आंसू पीकर गर्भवती हो जाती है। देखिए, ये बातें गलत है, ये केवल एक अंधविश्वास है, केवल ये तर्कहीन बातें हैं। कोई भी जो मोरनी हो या फिर कोई भी पशु हो, जब तक से वो लोग संभोग नहीं करते हैं, जब तक से उनका जो है समागम नहीं होता है, कोई भी मोरनी गर्भवती नहीं होती। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो है जहाँ पे आप देखेंगे तो मोर और मोरनी समागम करते हैं, उसके बाद ही उनके जो है मोरनी का जो है गर्भ ठहरता है और फिर बच्चे उत्पन्न होते हैं। बाकी मोर का आंसू या फिर मोरनी अपनी आंसू पी के कभी ऐसी गर्भवती नहीं होती, ये केवल कहने वाली बात है। आपको इस पे, ये अंधविश्वास है, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, तांत्रिक क्रियाएँ अमावस्या की रात क्यों की जाती है? ये आपने अक्सर सुना होगा हमारे समाज में कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो तांत्रिक क्रियाएँ जो है अमावस्या की रात ही करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, तांत्रिक लोग जो होते हैं वो अपनी जो क्रियाएँ होती हैं वो काफ़ी गाँव से हट के, शहर से हट के, जंगलों में बैठ के अपना तंत्र क्रियाएँ करते रहते हैं। लेकिन अमावस्या की रात जो है तंत्र क्रियाएँ कुछ ज़्यादा ही होने लगती हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि उस दिन जो है घनघोर अंधेरा रहता है, ठीक है? घनघोर अंधेरा रहता है, और जो तांत्रिक लोग होते हैं ये काफ़ी समझिए ना कि बिल्कुल अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं। इनके पास कोई ज्ञान नाम की चीज़ नहीं होती है। इनको नहीं पता होता है कि जो है हवन जो है मंत्र फेंकने से या फिर बैठ के फूफा करने से इसे कुछ होता नहीं है। कोई आज तक दुनिया में ना कोई भूत है और ना ही कोई प्रेत है, ना ही कोई भगवान है। भगवान का मतलब ये होता है कि भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर, ये जो प्रकृति है यही भूत है, यही भगवान है। हम ही लोग जो है भगवान है, हम ही लोग जो है प्रेत है। जो जैसा हम करेंगे वैसे हमें भगवान मिलेंगे और जैसा करेंगे वैसे हमें प्रेत मिलेंगे। तो ये सब जो करते हैं ये समझिए इसमें कोई इनका लॉजिक नहीं होता है, और ये लोग कभी ना भूत को बुला सकते हैं, ना मृत आत्मा को लोग बुला सकते हैं, ना किसी को जीवित कर सकते हैं। जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि मैं मृतक की आत्मा को बुला सकता हूँ, मैं मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकता हूँ, समझिए कि वो महामूर्ख है और आपको ठग रहा है। और जब वो अगर चैलेंज कर रहा है तो उसको श्याम मानव एक चैनल है, श्याम मानव का उनका चैलेंज दिखा है, 25 लाख का उनका चैलेंज रखा है। आज तक कोई दुनिया का आदमी नहीं तोड़ पाया है। बहुत बड़े-बड़े बाबा जो है, पर्चा वाले बाबा भी लोग जो बैठे हुए हैं, वो लोग भी उनका चैलेंज छोड़-छोड़ के भाग गए हैं। क्योंकि साइंस में जो तर्क है, साइंस में जितना प्रमाण है, साइंस में जितनी पावर है, वो इनके मंत्र वगैरह छू-छा कर जो इनका जो मंत्र होता है, तंत्र होता है ना, इनमें कोई प्रमाण नहीं है। ये केवल ढोंग है, अंधविश्वास है, और आपको इनसे दूर रहना चाहिए, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने आपको जो 5 क्वेश्चन बचाए ये अंधविश्वास से ही संबंधित था। मैंने आपको बताया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।